नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक विचारक ने सही बात कही है, लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से डरो कि लोगों का दिल रखते रखते कहीं तुम खुद को ना खो दो। एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशीष नाम का लड़का, जिसकी शादी हो चुकी थी, जिसके दो प्यारे से बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता के साथ रह रहा था। जीवन ठीक से चल रहा था, अच्छी कोठी थी, बंगला था, अच्छी सर्विस थी। कुछ समय पश्चात दुर्भाग्य से उस लड़के की माताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के 1 महीने के बाद लड़का अपने पिता से लड़ने लगा। लड़ने के साथ साथ हमेशा ये कहने लगा कि पिताजी, आपकी वजह से मेरी बहू को बहुत परेशानी होती है, वह आधुनिक जीवन नहीं जी पा रही है और सारा घर का काम करना पड़ता है। माताजी के नहीं रहने से खाना बनाना पड़ता है, पूरा घर का देखभाल, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और घर में साड़ी पहनना उसके लिए मुश्किल हो गया है। साड़ी पहनकर उससे काम नहीं होता है। क्यों ना आप नीचे के गैरेज में शिफ्ट हो जाएं, आप अकेले हैं, वहाँ रह सकते हैं, आपका खाना वहाँ पर भिजवा दूंगा। पिता ये बात सुनकर सन्न रह गया, लेकिन क्या करता। बेटे ने उसका सारा सामान, अपने पिता का सामान गैरेज में शिफ्ट कर दिया। पिता वहाँ रहने लगा। लगभग 15-20 दिन के बाद पिता अपने बेटे के पास आया ऊपर, और उसके हाथ में कुछ टिकट्स और वाउचर्स थे। उसने कहा कि बेटा, तुम सर्विस करते करते काफ़ी थक गए होगे, क्यों ना अपने बीवी बच्चों को ले जाकर विदेश 15 दिन के लिए घूम आओ। मैंने आपकी टिकट का और रहने का, खाने का सब खर्चा का व्यवस्था कर दी है, बाहर जाकर घूम आओ। ये कहकर पिता दोबारा अपने गैरेज में आ गया। लड़का एकदम हक्का बक्का रह गया। वह सोच रहा था कि पिता लड़ने के लिए आए होंगे। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, देखो हमारे पिता कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमें घूमने के लिए टिकट दिया है। पत्नी बोली, इसमें भी शायद इनका कोई लालच होगा, लेकिन उसने कहा कि चलो घूम आने में क्या हर्ज है, हम लोग घूम आते हैं और घूमने के बाद फिर बात करेंगे। और ऐसा कहकर वे पत्नी और बच्चों को लेकर विदेश घूमने चला गया। विदेश घूमने के 10 दिन के बाद सारा गेम पिता ने बदल दिया। पिता ने इस 10 दिन के अंदर अपनी जो कोठी थी, उसकी नाम थी, करीब 5 करोड़ की कोठी थी, उसने 4 करोड़ में वह कोठी नगद धनराशि पर बेच दी और अपना एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए एक किराए का मकान लिया और उसमें उसका सारा सामान शिफ्ट कर दिया। 10 दिन के बाद लड़का वापस लौट कर आया। उस बंगले में ताला लगा हुआ था, बाहर दरबान खड़ा हुआ था। उस दरबान से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं, ये मेरा बंगला है, ये कैसे ताला लगा हुआ है। उस चौकीदार ने कहा कि एक टेलीफोन नंबर है, इस पर आप बात कर लीजिएगा। आपके पिता ने कहा था कि जो भी मेरा नाम लेता हुआ आए उसको मेरा नंबर दे देना। उसने डांट कर चौकीदार से कहा कि मेरे पिता का नंबर मेरे पास है, मैं बात कर लूँगा। उसने नंबर मिलाया, नंबर नहीं मिल रहा था। चौकीदार बोला, देखो वो उन्होंने अपना नंबर बदल दिया है, ये नया नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हो। उसने बात की कि पिताजी मैं बाहर से घूम कर आ गया हूँ, ये क्या हो गया, ये बंगला क्या किसके पास चला गया। उसने कहा तुम वहीं ठहरो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। पिता 10 मिनट के बाद एक चमचमाती गाड़ी में आया और अपने बेटे से बोला, बेटा घूम फिर कर आ गए, कैसा लगा ट्रिप। उसने कहा पापा ट्रिप काफ़ी अच्छा था। उसने कहा कि क्या हो गया, ये चौकीदार कह रहा है ये बंगला हमारा नहीं रहा। उसने कहा ये ठीक कह रहा है, मैंने ये बंगला बेच दिया है और ये एक चाबी फ्लैट की लो। मैंने इस फ्लैट में आपका सारा सामान शिफ्ट करा दिया है, ये किराए का फ्लैट है और 1 साल का भाड़ा मैंने भर दिया है। तुम इसमें आराम से रहो, अब मेरी ज़िंदगी से दूर रहकर रहो और अपनी बीवी के साथ खूब मौज से रहो और मेरे से आप तुम्हारा आज के अलावा कोई संबंध नहीं है। यह कहकर पिता गाड़ी में बैठा और चला गया। बेटा एकदम हक्का बक्का रह गया, कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, आजकल के ज़माने में यही सब कुछ देखने का मिल रहा है। पिता जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बेटे एक दिन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही रहता है। अपने माता पिता की कद्र करो, कहीं ऐसा ना हो जिस दिन माता पिता ने आपकी कद्र करना बंद कर दी तो आपके उस आशीष लड़के की तरह आपका हश्र होगा। यही मेरा निवेदन है कि माता पिता की इज्जत करो, उनके अपने साथ रखो और जवानी में
जब उन्होंने आपको अपने साथ रखा है तो बुढ़ापे में उनके साथ इज्जत के साथ अपने रखो और उनको घर से बाहर ना निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।